क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमें दिया है फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज देयर सम यानी सम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 17 यानी फर्स्ट टर्म हमें 17 दे रखी है और 350 an टर्म लास्ट टर्म दे रखी है। कॉमन डिफरेंस d हमें 9 दिया हुआ है, n और sn निकालना है। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की जगह पर हमने 17 रख दिया और d की जगह पर हमने रख दिया 9 और an यानी लास्ट टर्म हमें दे रखी है 350, इक्वल टू में 350 रख देंगे। 17 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 350 में से माइनस कर देंगे, 350 माइनस 17 333 आ जाएगा। 9 को डिवाइड में लेके आएंगे, 333 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 37 आ जाएगा। माइनस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, n की वैल्यू 38 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, SN निकालना है। तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n की वैल्यू 38 है, n की जगह पर 38 रख देंगे, a की जगह पर 17 रख देंगे, d की जगह पर 9 रख देंगे। इसको सॉल्व करना है। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा और 38 में 1 माइनस करोगे 37 और 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे 333 आ जाएगा। 333 में 34 ऐड कर देना, 367 और इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है 6973। तो n की वैल्यू आ गई 38 और SN की वैल्यू आ गई 6973। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड सेकंड टर्म इज 149। तो हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। गिवन है d इक्वल टू 7, a 22, 149 और s 22 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह पर हमने रख दिया 22, d की जगह पर हम रख देंगे 7 इक्वल टू में 149। तो जो 22 टर्म्स है वो 149 है। 22 माइनस 1 21 आ जाएगा, 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 147 आ जाएगा। 147 को राइट साइड में लेके जाना, 149 और 147 इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह पर 22 रख दिया, a की वैल्यू रख दी यहाँ पर 2 और d की वैल्यू रख देंगे 7। इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और 22 माइनस 1 21 आ जाएगा। 21 इंटू 7 147 आ जाएगा। इसमें 4 ऐड कर देंगे 151। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1661। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सेकंड टर्म 14 दे रखी है और थर्ड टर्म 18 दे रखी है। तो a2 इक्वल टू 14 और a3 इक्वल टू 18 ये हमें गिवन है और s51 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a2 इक्वल टू 14 इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस d इक्वल टू 14 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। फिर a3 अपॉन 18 इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a प्लस 2d इक्वल टू 18 इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में यहां पर a की जगह पर रखनी है। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 14 माइनस d, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। a की वैल्यू आ जाएगी, d को राइट साइड में लेके जाएंगे 14 माइनस d और इसको रख दिया है सेकंड इक्वेशन में। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन में a की जगह पर रख देंगे 14 माइनस d और प्लस में क्या आ जाएगा 2d और इक्वल टू में 18 माइनस d और प्लस का 2d, d आ जाएगा और 14 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो d की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर d की जगह पर और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने रख दिया d की जगह पर 4। a प्लस 4 इक्वल टू 14, 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 14 माइनस 4 a इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है s51। SN का फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। n की वैल्यू 51 रख देनी है, a की वैल्यू 10 रख देनी है और d की वैल्यू हमें रख देनी है 4। 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। अब 50 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, 200 आ जाएगा। 200 में 20 प्लस कर देना है, 220 आ जाएगा। 220 को 2 से डिवाइड कर देना है,
110 आ जाएगा। 110 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5610। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 70 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें क्या गिवन है, S7 49 हमें दिया हुआ है और S17 हमें 289 दिया हुआ है और Sn हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, S7 इक्वल टू 49। n की वैल्यू 7 रखनी है और इक्वल टू में क्या लेना है 49, क्योंकि हमें S7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 7/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2a प्लस 6d इक्वल टू में 49 इंटू में 2/7। 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 14 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2a को 2 से डिवाइड करोगे a आ जाएगा, 6d को 2 से डिवाइड करोगे 3d आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब हमें लेना है S17 इक्वल टू 289। यहां पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, n की जगह पर 17 रख देना है और इक्वल टू में 289। S17 इक्वल टू 289 हमें दिया हुआ है। 17/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा और 17 माइनस 1 इक्वल टू 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 16d। 289 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 आ जाएगा। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। 2a को 2 से डिवाइड करोगे a आ जाएगा, 16d को 2 से डिवाइड करोगे 8d आ जाएगा और 34 को 2 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट से हम a की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 17 माइनस 3d इन इक्वेशन 1, यहाँ पर हमें इक्वेशन 2 लेना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 7 माइनस 3d इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में हमें यहाँ पर रखना है। तो a की जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया 7 माइनस 3d और प्लस में 8d और इक्वल टू में 17, माइनस 3d और प्लस का 8d, 5d आ जाएगा और 7 को माइनस कर देंगे 17 में से। तो 5d इक्वल टू 10, d को डिवाइड में लेके जाएंगे, 10/5 आ जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां पर रख देंगे d की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर हमने d की जगह पर 2 रख दिया। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू में 7। तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। 7 माइनस 6 a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है। तो दोबारा से हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। n को n रहने देना है, केवल a की वैल्यू रखनी है और d की वैल्यू रखनी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और इस 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 2n माइनस 2, ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा। n/2 इंटू में 2n, यहां से 2 को 2 से कैंसिल कर देना, n इंटू में n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट a1 a2 and so on an form an AP where an is defined as follows। तो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी इस जनरल टर्म का यूज करके, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, और एक सेकंड पार्ट भी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सीरीज बनाएंगे a1 a2 a3 and so on, और उसके बाद बताना है क्या वो सीरीज AP में होगी। यदि AP में है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अगर AP में है तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी हमें फाइंड करना है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो इस जनरल टर्म के अंदर हमें क्या करना है, n की वैल्यू पहले 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है एंड सो ऑन, और जो सीक्वेंस प्राप्त होगी बताना है क्या वो AP में है या नहीं है। तो हमने पहले n की वैल्यू 1 रखी, तो 4 इंटू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a1 इक्वल टू 7 आ गया। फिर हमने यहाँ पर रख दिया 2 n की जगह पर, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 3 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, a2 इक्वल टू 11 आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर 3 रखेंगे n की वैल्यू तो a3 इक्वल टू 15 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, यानी एक सीरीज मिलेगी 7 11 15 एंड सो ऑन। अब बताना है क्या ये AP में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्म्स के बीच में गैप देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 11 में से 7 को माइनस किया 4 आ गया, 15 में से 11 माइनस किया 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो गैप है वो कांस्टेंट है, यानी 4 का गैप आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 4 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है। प्रत्येक टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो हमने प्रूफ कर दिया सो द गिवन सीक्वेंस इन AP। तो हमने बता दिया कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। n की जगह पर 15 रख दिया, a की जगह पर 7 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, और कॉमन डिफरेंस हमने कितना रख दिया d। जो गैप आ रहा है वो 4 का आ रहा है,
इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 2 14 आ जाएगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 इंटू 4 56 आ जाएगा, 56 में 14 ऐड कर देंगे 70 आ गया, 17 को 2 से डिवाइड कर देना 35 आ जाएगा, 15 इंटू में 35 मल्टीप्लाई करने के बाद 525 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10।